होली मना रहा है। सभी वर्ग के लोग जो है कि होली मतलब कि मना रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं। आपके हिसाब से इस होली को किस नज़र से देख रहे हैं? होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? देखिए, होली की जो घटना है ये आपको इजाजत देता है कि एक स्त्री को जलाकर आप जो है ऐश करते हैं। ये हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग इस बात को परंपरा के तौर पे लेते हैं। समाज के लिए, देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, अपना योगदान दिए हैं, अपना खून का कतरा तक बहा दिए हैं। तो उन लोगों का आप जो है एक परंपरा बनाई, वो सही परंपरा है, वो मानवता के लिए है, वो इंसानियत के लिए है। उन समाज के लिए क्या कहिएगा जो बहुजन समाज से आते हैं लेकिन वो भी अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे हुए हैं? आज भी जो है कि उस षड्यंत्र और उस सच्चाई को नहीं पढ़ पाए हैं, ना उसके ऊपर जो है कि मंथन कर पाए हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो होली मना रहे हैं धूमधाम के साथ? देखिए, भगत सिंह ने और कार्ल मार्क्स ने जो चीज़ें जबरदस्त दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि ये ईश्वर जो है नहीं नकारेंगे इसके अस्तित्व को। इसीलिए उन्होंने अपने को नास्तिक कहा। और नास्तिक का मतलब क्या होता है? का विरोध, सामंतवाद का विरोध और सही चीज का समर्थन करना, ये नास्तिक होता है। आस्तिक का मतलब जो चीज नहीं है उसको हम मान रहे हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाक मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरा भारत होली मना रहा है धूमधाम के तरीके से। कोई रंग लगा रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है, कोई खुशियां मना रहा है, कोई बहुत सारा कुछ जो है कि देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ भीम आर्मी के प्रवक्ता जितेंद्र जी जुड़ रहे हैं। इनसे हम बातें करेंगे वाकई जो है कि होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपके चैनल को और आपके ऑडियंस को। मेरा सवाल बनता है कि भारत पूरा होली मना रहा है, सभी वर्ग के लोग जो है कि होली मतलब कि मना रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं। आपके हिसाब से इस होली को किस नज़र से देख रहे हैं? होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? देखिए, होली की जो घटना है बहुत लोगों को, चूंकि पुरानी परंपराएं जो चलती आ रही है और बहुत लोग अज्ञानता के बदौलत उसको मनाते हैं। लेकिन जिस तरह बात कही गई है कि हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुजनों के एक राजा थे और उनकी बहन थी होलिका और उनका एक भतीजा था जिनका नाम था प्रहलाद। सबसे बड़ी चीज आप देखिएगा कि जब सामंतवादियों और मनवादियों की बात आती है तो किसी भी घटना को जब अंजाम देते हैं तो वो लोग उसको धर्म से जोड़कर देखते हैं। और धर्म जो है वो एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि धर्म जो है वो अफीम है, अफीम से भी खतरनाक है, जो मनुष्य के मस्तिष्क को गुलाम बना लेता है और खराब कर देता है। आप ये समझिए इस बात को कि जब बात कही जाती है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलाने की बात आती है तो वो लोग बताते हैं धर्म में, हिंदू धर्म के अनुसार, कि होलिका को लेकर, प्रहलाद को लेकर होलिका बैठ गई और वो खुद को जल गई और उसके बाद प्रहलाद बच गए। तो मेरा कहना है इसमें आप इस बीच चीज को समझिए कि जब दो व्यक्ति होगा, एक जल जाएगा और एक बच जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अवैज्ञानिक बातें हैं। क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ अगर है तो वो दोनों जलेगा, एक नहीं जलेगा, एक जलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और जब आप पाखंडवाद के तरफ जाइएगा तो उसमें यही चीज दिखाया गया है कि जो चीज नहीं है उसको ही परोसा जाता है और वहां पे अवैज्ञानिक बातों को थोप दिया जाता है। और सबसे बड़ा चीज है कि ये लोग बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है एक राक्षस था और वो उसके प्रहलाद जो है विष्णु का भक्त था। आप समझ सकते हैं कि विष्णु का भक्त प्रहलाद था तो मानसिक रूप से गुलाम था, क्योंकि वो अपने ही फुआ को जलाने की जो बात उसमें आई है, उसको फुआ कह रहा है कि जला रही है, तो उसमें ये गलत बयान जो दिया गया है अतार्किक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी वस्तु के विनाश और विकास का मूल कारण उसके अंतःकरण में निहित होता है। जो बातें कही जाती है वो मिथ्या है। दूसरा नंबर, आप इस घटना को यूं समझिए कि जब आज बहुत ही तत्काल की घटना नहीं है, मनीषा जो कि हाथरस की घटना हुई, आप समझिए कि हाथरस की घटना में दलित की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके साथ भी कई लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। और जब सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, चूंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और राजपूताना
जो है वो मुख्यमंत्री है, तो उसको बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, आप देखेंगे सोशल मीडिया के समय से कि उसमें उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए 2 बजे रात में जो है उनके लाश को जला दिया जाता है। इसी तरह होलिका के साथ भी सामूहिक बलात्कार हुआ। सामूहिक बलात्कार होने के बाद वहाँ बलात्कारी लोग शराब पिए, ऐश किए और उसके बाद उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए गोबर गोईठा और जो भी तत्काल जलने वाली चीजें थी उसको तुरंत ही करके और उसको लाश को जला दिया गया। तो मेरा कहना है कि कौन सा धर्म ये आपको इजाजत देता है कि एक स्त्री को जलाकर आप जो है ऐश करते हैं। ये हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग इस बात को परंपरा के तौर पे लेते हैं, लेकिन उन साजिशों को नहीं समझ सकते। इसमें साजिश हुआ और उसी को परंपरा बना दिया गया और उसी को धर्म से जोड़ दिया गया। धर्म से जोड़ने के बदौलत ही आज भी हमारे बहुजन समाज के लोग जो नहीं समझ पाते हैं वो आज भी मनाते हैं, होली खेलते हैं। तो होली खेलने के पीछे जो है वो मंशा यही रही कि उसके साथ बलात्कार हुआ सामूहिक और उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए उसके लाश को जला दिया गया और उसके बाद उसी नेक्स्ट दिन में जो है सामंतवादी और मनुवादी लोग जो हैं उसको जो है प्रारूप ऐश किए और उसके बाद अपनी एकता के लिए उन लोगों ने गुलाल और अबीर खेला और आज वो परंपरा जो है एक सभी लोगों की परंपरा बन चुकी है। इतना डीपली उन चीज़ों को लोग नहीं समझते हैं और इसीलिए मानसिक गुलाम बने हुए हैं ताकि वो एक परंपरा बनता आ रहा है। लोग जानते समझते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन क्या कर हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, इसीलिए लोग मनाते हैं। लेकिन जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझेंगे वो इग्नोर करेंगे। होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जब एक महिला की हत्या करके और उस पे जो है होली मनाया जा रहा है, ये जो है निंदनीय है और ये अमानवीय है। इसलिए हमारे ख्याल से इसको नहीं मनाना चाहिए। अगर आप परंपरा की शुरुआत करनी है तो आप उन लोगों के मनाइए जिससे हमारे देश समाज का विकास हुआ है। जैसे इस देश को कुर्बान बहुत सारे नौजवान हुए हैं, कुर्बानी के बदौलत हमारे देश को आज़ादी मिली, जिसमें भगत सिंह, खुदीराम बोस, बाबा साहब बहुत लोगों का योगदान रहा। तो वैसे लोगों का आप शहादत दिवस मनाइए, वैसे लोगों का आप जन्म दिवस मनाइए ताकि एक संदेश जाए कि नहीं, जो समाज के लिए, देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, अपना योगदान दिए हैं, अपना खून का कतरा तक बहा दिए हैं, तो उन लोगों का आप जो है एक परंपरा बनाइए। वो सही परंपरा है, वो मानवता के लिए है, वो इंसानियत के लिए है। ये जो चीज़ें हैं उल जुलूल जो बातें अभी की जा रही है, एक परंपरा के तौर पे बनाकर इसको देखा जा रहा है, जिसके बदौलत मैं लोगों से, नौजवानों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप लोग जो है तार्किक बनिए और आप लोग जो है चीज़ों को समझिए, षड्यंत्रों को समझना होगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जब हम शिक्षित होंगे तो अपने इतिहास भूगोल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो चीज़ें तार्किक होगी, जो चीज़ें समाज के हित में होगी, उसको हम लागू करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है आप देखिएगा कि धर्म के नाम पे परंपराएं जो हैं बनाकर और इसको ही किया गया है। बड़ी चालाकी के द्वारा मनुवादी और सामंतवादी, खासकर ब्राह्मणवादी लोग जो हैं हर चीज़ को है धर्म से जोड़ कर देखते हैं। जैसे जब गौतम बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध को वही लोग बोलते हैं कि ये 10वें अवतार हैं, यानी वहाँ पे राजनीति करते हैं और वहाँ पे जो है धर्म से जोड़ देते हैं और लोग उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि एक जो है परंपरा बन चुकी है। अच्छा, उन समाज के लिए क्या कहिएगा जो बहुजन समाज से आते हैं लेकिन वो भी अंधविश्वास, पाखंडवाद में डूबे हुए हैं, आज भी जो है कि उस षड्यंत्र और उस सच्चाई को नहीं पढ़ पाए हैं, ना उसके ऊपर जो है कि मंथन कर पाए हैं? उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो होली मना रहे हैं धूमधाम के साथ? देखिए, वो हमारे कहेंगे कि भटके हुए या अज्ञानतावश या कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जो जानबूझकर की जाती है, जो हमारे ऐसे नौजवान साथ इंजॉय के तौर पर देखते हैं। होली है भाई, इसमें हम इंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ एक और बता दूं मैं, पहले की होली जो होती थी आज से 20 वर्ष पहले का, उसमें भी सादगी थी। उसमें सादगी ये थी कि लोग रंग जो खेलते थे वो रंग जो है घोल कर और सिर पर, देह पर लगाते थे, बॉडी टच नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, आज जो है फूहड़ होली हो गया है, कपड़े फाड़ देना है ना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये जो है एक
अहम चीज होता जा रहा है। तो ये होली पहले की अपेक्षा और खतरनाक होता जा रहा है। और लोग कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। भाई बुरा क्यों ना माने, बुरा अगर है तो बुरा मानना पड़ेगा। और उसी बुरा ना मानो होली के आड़ में अपनी गलत मानसिकता के बदौलत इसके आड़ में जो भाभी देवर का रिश्ता होता है उसमें मुंह में रंग लगाते लगाते जो अश्लीलता तक उतर जाते हैं। तो एक गलत लोगों का जो है एक गलत इरादा भी है। और चूंकि होलिका का जो शुरुआत हुआ है गलत इरादा से ही हुआ है। इसमें आप देखते हैं कि जब होली आती है तो लोग कहते हैं कि साल भर नहीं पिए हैं लेकिन इस बार होली में पीना है। क्या गलत मानसिकता है। और वो गलत मानसिकता सब प्रसारित है समाज में। तो आप एक चीज देखिएगा कि कभी भी सत्य का जो चीज होता है वो बहुत छोटा होता है और जो असत्य होता है बहुत बड़ा पैमाना पर होता है। इसी तरह आज जो देख रहे हैं कि होली का विरोध करने वाले आपको इन्हें गिने लोग मिलेंगे या 100% में 10% मिलेंगे, बाकी 90% लोग आज भी जो है उसके शिकार हैं और उसको परंपरा के तौर पे देखते हैं, हालांकि वो गलत परंपरा है। और एक चीज आप जान लीजिएगा कि गलत का विरोध करने का हिम्मत कुछ लोगों में होती है। आपको एक चीज हमें वाकया याद है कि भगत सिंह को बोले थे कि मैं नास्तिक हूँ और उन्होंने एक किताब भी लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उसमें बहुत सारे तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज उसको समझना चाहिए। हमारे देश को नौजवानों को भगत सिंह से सीखना चाहिए कि पुरानी परंपराओं का उन्होंने कैसे विरोध किया। वो जाट सिख से आते थे, सिख समुदाय से थे और सिख समुदाय में ये बातें थी कि एक सिख को जाट रखना है, यानी कि बाल का चोटी बनाना है और मुरेठा बांधना है, कटार रखना है, दाढ़ी लंबी रखनी है। लेकिन भगत सिंह ने जब पढ़ा जाना और तब जाकर उन्होंने इस बात का विरोध किया कि नहीं, हम इंसान हैं और इंसानियत के लिए हमको लड़ना है। और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को और ब्राह्मणवाद और सामंतवाद पे कुठाराघात किया और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। लेकिन आप उस दौर को याद कीजिए कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तब जाकर लोगों ने कहा कि अरे तुमने जिंदगी भर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, तुम जो है इस गीता पर या इस गुरु नानक के ग्रंथ पे तुम जो है कसम खाओ कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, तुम शपथ लो। तो उन्होंने एक बात का जवाब दिया कि जब मैं ताज जिंदगी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना हूँ और आज हमारे सामने जो मौत खड़ी हो उस वक्त हम ईश्वर के अस्तित्व को मान ले, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें मौत मंजूर है लेकिन हम गलत चीज़ों का विरोध करेंगे, किए हैं, करेंगे। और अंतिम सांस तक उन्होंने किया। तो गलत का विरोध उन्होंने किया, पुरानी परंपराओं का उन्होंने विरोध किया और ज़बरदस्त विरोध किया, जिसके बदौलत उनको फांसी होने के बदौलत भी जो बातें कही गई। और उन्होंने कहा, ये भी बात कहा कि उनकी माँ जब रोई तो उन्होंने कहा कि माँ रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रोगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं एक जाबाज जो है योद्धा हूँ और मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि हमने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, न किया है न करेंगे, भले उसके लिए हमको मरना ही क्यों न पड़े। तो उन्होंने समाज को संदेश दिया और अपनी कुर्बानी दे दिए। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को पाखंडवाद का उन्होंने घोर विरोध किया, चाहे कोई भी धर्म हो। एक बात आप जान लीजिएगा कि चाहे कोई भी धर्म हो, घुमा फिरा के उन्हीं चीज़ों को अपने अपने तरीके से लोग पोषने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगत सिंह ने और कार्ल मार्क्स ने जो चीज़ें ज़बरदस्त दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि ये ईश्वर जो है नहीं नकारेंगे इसके अस्तित्व को। इसीलिए उन्होंने अपने को नास्तिक कहा। और नास्तिक का मतलब क्या होता है? पाखंडवाद का विरोध, सामंतवाद का विरोध और सही चीज का समर्थन करना, ये नास्तिक होता है। आस्तिक का मतलब जो चीज नहीं है उसको हम मान रहे हैं तो वो आस्तिक हो गए। और नास्तिक का मतलब कि जो चीज है, जो व्यवहारिक तौर पे, प्रमाणिक तौर पे जो मिल रहा है उसी को हम मानेंगे, अन्यथा जो है गलत चीजों का हम नहीं मानेंगे, काल्पनिक चीजों को हम नहीं मानेंगे। हम जो है पाखंडवाद, सामंतवाद का विरोध करेंगे और यही नास्तिकता है। और उन्होंने तार्किक जो वैज्ञानिक चीजें हैं उसको पोषित करने का काम किए। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ थे भीम आर्मी के प्रवक्ता जितेंद्र जी और इन्होंने बड़ा करारा प्रहार किए होलिका दहन को लेकर कर और होली पर बहुत ही अच्छा विचार रखे। आपको ये विचार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आप लगातार बने रहें और देखते रहें बेबाक मीडिया BP न्यूज़। धन्यवाद।
गलती नहीं बोले हैं, अभी